हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेनली दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहला चार्ज और दूसरा एप्रोप्रिएशन। देखो, चार्ज का सिंपल मीनिंग ये है, चार्ज का मतलब हिंदी में दंड होता है। और जैसे कि आप समझ लो, अगर आपके स्कूल में किसी गलत एक्टिविटी की वजह से स्कूल ने आप पे फाइन किया 500 रुपीज़, तो उसको हम चार्ज कहते हैं। स्कूल ने आप पे चार्ज किया कि 5000 रुपये, मतलब कि स्कूल तो ये देखा नहीं कि आपके पास 500 रुपये है कि नहीं, आपके पेरेंट्स के पास 500 रुपये है कि नहीं, स्कूल ने चार्ज कर दिया मतलब कि आपको पे करना है। उसी प्रकार पार्टनरशिप फॉर्म में जब ये मेंशन होता है कि चार्ज है, तो फॉर्म को पे करना है, चाहे फॉर्म लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर्म को पे करने हैं तो करना है। आप समझो कि प्रॉफिट में रहे तो पे कर सकता है, लॉस में रहे तो कैसे पे करेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पे तो करना है, चाहे अपने लॉस को बढ़ा लो लेकिन पे करो। अगर मान लो फॉर्म 1000 का लॉस में है और फिर उसे मैनेजर कमीशन देना है, तो मैनेजर कमीशन मान लेते हैं कैलकुलेट होके आया 2000 रुपये, तो फॉर्म को 3000 लॉस में जाना होगा, तो जाए लेकिन मैनेजर को कमीशन दे। बात समझ में आ गई। तो चार्ज का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जो भी एप्रोप्रिएशन होता है उसको फॉर्म प्रॉफिट होता तो देता है और नहीं होता है तो नहीं देता है। तो एप्रोप्रिएशन की कहानी अलग है, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और चार्ज की कहानी अलग है। कहानी क्या है चार्ज की, कि आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको देने हैं तो देने हैं। अब देखते हैं, बेसिकली आपके चैप्टर में 3 तरह के चार्ज निकल के आते हैं। फर्स्ट इज मैनेजर कमीशन, एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन, एंड थर्ड वन इज रेंट टू पार्टनर। अब हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं और इसके थ्योरी जान लेते हैं कि होता क्या है। मैनेजर कमीशन, हम पार्टनरशिप फॉर्म मान लो रन कर रहे हैं कई लोग मिलके, तो मैनेजर हमने रखा कि बिजनेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। तो मैनेजर को हमने देखा कि बहुत अच्छा से काम करे तो हम उसको सैलरी देंगे और टाइम टू टाइम पे करेंगे जितना काम करेगा, लेकिन हम कुछ एडिशनल उसको कमीशन दे रहे हैं, वो भी नेट प्रॉफिट पे। मैनेजर हमेशा ये चाहेगा कि नेट प्रॉफिट फॉर्म का बढ़ के आए ताकि उसको कमीशन भी ज़्यादा मिले। मान लो मैंने कह दिया कि मैनेजर को कमीशन देंगे 10%, किस पे, नेट प्रॉफिट पे। तो मैनेजर का हमेशा टारगेट रहेगा ना कि जितना परसेंट हमको 10% प्रॉफिट पे आएंगे, यानी कि जितना प्रॉफिट बढ़ के हम अर्न करेंगे उतना ही हमें कमीशन भी बढ़ के मिलेगा। तो ये होता है मैनेजर कमीशन। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे बुक ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड वन इज इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन क्या होता है, देखो क्या मतलब कि फॉर्म में पार्टनर तो कैपिटल इन्वेस्ट करता ही करता है। मान लो कि फॉर्म को लोन की आवश्यकता है, तो फॉर्म बैंक के पास जाती है, किसी कारण से बैंक ने लोन नहीं दिया, तो किसी पार्टनर ने कहा कि भाई बैंक से जा रहे हो, हम ही तुमको लोन दे देना है और हमको इतना परसेंट रेट दे देना। अगर रेट वो लोग एग्रीड हो गया तो उस एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट एंड लोन दिया जाएगा। अगर मान लो कि क्वेश्चन में रेंट जो है मेंशन ही नहीं है, उस केसेज में हमें याद होगा ना, जब पार्टनरशिप बिट साइलेंट होता है तो 6, 7, 8 प्रोविजन दिए हुए हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेंशन है। कितना परसेंट, 6%। इसलिए हम जब भी अगर लोन की बात आती है तो हम 6% इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड थर्ड वन इज रेंट टू पार्टनर। मान लेते हैं कि किसी पार्टनर का हाईवे पे एक घर हो जिसको गोदाम के रूप में फॉर्म यूज कर सकता है, तो फॉर्म ने कहा कि भाई पार्टनर, तुम ये जो गोदाम है हमें रेंट पे दे दो और उसका हम रेंट देते रहेंगे। तो वो रेंट जो आएगी वो कहा जाएगा रेंट टू पार्टनर। अब यहाँ पे जो तीनों चार्ज हम लोगों ने पढ़ा, तीनों चार्ज का सिंपल सा मतलब ये है कि ये अगर तीन में से कोई एक या तीनों अगर हमारे क्वेश्चन में इन लोगों का जिक्र है, तो हमें एक एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और वहाँ पे ये चार्ज को शो करना होगा डेबिट साइड में। हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग हर एक अपने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी को यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो हम लोग पहला यानी मैनेजर कमीशन, दूसरा यानी इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन, और तीसरा रेंट टू पार्टनर्स, इसमें देखें। फर्स्ट इज मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है। मान लेते हैं कि ए और बी ने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक एम्प्लॉय को रखा, मैनेजर को।
और मैनेजर ठीक से काम करे, हमेशा फोकस करे कि फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज करे। उसके लिए हमने यानी कि पार्टनर ने क्या किया, मैनेजर को कहा कि भाई देखो सैलरी तो तुम पा ही रहे हो और तुम्हें अब कमीशन मिलेंगे नेट प्रॉफिट पे। तो मैनेजर हमेशा ये प्रयास करेगा कि सैलरी के अलावा उसका काम बहुत बढ़िया हो ताकि नेट प्रॉफिट इंक्रीज होके आए, और इंक्रीज होके आएगा तो उसे भी 10% कमीशन मिलेगा। अब हम देखते हैं दो जो मेथड्स हैं मैनेजर कमीशन फाइंड आउट करने के लिए। पहला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर इस तरह का मेंशन कोई लाइन आ गया आपके क्वेश्चन में तो आपको उसको नॉर्मल ट्रीट करना है और जितना भी प्रॉफिट होता था उस पर नॉर्मली जितना मैनेजर का कमीशन है उतना कैलकुलेट करना है। यानी कि हम ऊपर एग्जांपल में देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ है 2 लाख रुपीज़, तो हम सिंपली 2 लाख को मैनेजर कमीशन निकाल लेंगे। तो 2 लाख इंटू 10/100 that will be 20,000। अभी मैनेजर को हम पे करेंगे और जैसा कि आप जानते हो ये चार्ज होता है तो इसे कहाँ शो करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मतलब देना ही देना है, मतलब सीधे प्रॉफिट में जाएगा। हमारे प्रॉफिट और लॉस का जो आउटपुट होता है नेट प्रॉफिट उसे इफेक्ट करेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट मेथड पर बढ़ते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को हम ऐसे समझेंगे कि ये नॉर्मल केस नहीं होता। अगर यहाँ पे मैनेजर कमीशन को हम 10% अलाउ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिफोर चार्जिंग के जगह पे अगर हम यहाँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मेंशन कर दें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सिंपली नेट प्रॉफिट लेंगे 2 लाख रुपीज, 2 लाख का रेट कितना है 10, और ये रेट 100 में आके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ 100 था तो केवल 100 था, यहाँ पे 110 हो जाएगा। आप यहाँ पे उसका कमीशन निकाल लो तो नियर अबाउट कितना आएगा, मतलब 19,000 के आसपास, नियर अबाउट 90,000 इसका आउटपुट मतलब इसका रिजल्ट आएगा। अब ये भी कहाँ से होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसे सॉल्व करेंगे। हमने मैनेजर कमीशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है दोनों केस में, बिफोर चार्जिंग 20,000 और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 19,000। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज है, तो इस चार्ज को हम सो पीएल अकाउंट में करते हैं। तो इसलिए छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे और उसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना एग्जिस्ट हो रहा है 2 लाख रुपीज। ठीक, और हमने मैनेजर कमीशन, हमने केस 1 को शुरू किया। पहले केस 1 में हमने मैनेजर कमीशन कितना कैलकुलेट किया था, तो 20,000 हमने यहाँ मैनेजर कमीशन में लिख दिया 20,000। अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे सेंड करेंगे। कितना बचा 1,80,000। हम यहाँ टोटलिंग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 लाख, और यहाँ टोटलिंग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 लाख। अब ये अकाउंट हमारा मैच हो गया, अब इसे बैलेंस कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो हम सीधे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट में दो साइड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। हम देखते हैं पहले पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब हम शुरुआत करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देता है जो कि यहाँ है। आप इसे सीधे यहाँ पे ट्रांसफर करो बाई नेट प्रॉफिट। कितना लिखेंगे 1,80,000। तो याद रहे 2 लाख रुपीज हम शो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैनेजर को कमीशन दिया 20,000। अब हम आते हैं इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी है, तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा
अब यहाँ पर कैपिटल का जिक्र नहीं है, हम मान लेते हैं कि 1 लाख दोनों का कैपिटल था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ए और बी दोनों को कितना मिलेगा 10,000, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 10,000, दोनों मिलके कितने हो गए 20,000। अब हम बढ़ते हैं, और कोई अप्रोप्रिएशन है क्या, और कोई अप्रोप्रिएशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। जब कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है तो हम सिंपल इस पूरे प्रॉफिट में से इसको निकाल के और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बचा कितना 1,60,000। 1,60,000 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं पहले निकाल के। 1,60,000 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा मतलब कि 32,000 आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए है और बी है। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 64,000 और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 92,000। बात मेरी समझ में आ रही है? 92 नहीं 96,000। अब यहाँ पे हम टोटलिंग कितना भेजेंगे, यहाँ पे 1,80,000, 1,60,000 और यहाँ पे टोटल का बैलेंस कर देंगे, टोटल आ जाएगा आपका 180 और ये 180, ये बन गया आपका पीएल। सेकंड चार्जेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जो बेसिक जनरल एंट्रीज हैं उसे समझने के लिए आप प्रीवियस नॉलेज का थोड़ा यूज करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है पार्टनर्स ही करते हैं, तो यहाँ पे जो लोन फर्म को ग्रांट होते हैं पार्टनर्स के द्वारा ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपन होता था पार्टनर्स कैपिटल में, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ओपन होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। और जिस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज होता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्लोज होगा पीएल अकाउंट में। अब चलते हैं थोड़ा सा एंट्री देखते हैं। अब ओपनिंग में जो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है ओपनिंग एंट्री में, उसको फॉर्म डेबिट करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की हम बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फॉर्म के लिए क्या है एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा ओपनिंग में। तो ओपनिंग एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि ये ओपन होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। दूसरी बात आती है क्लोजिंग एंट्री की। अब क्लोजिंग एंट्री में जो ओपनिंग था वो क्या हो जाएगा, डेबिट था ओपनिंग में, वो क्लोजिंग में क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्लोज होगा पीएल अकाउंट में क्योंकि चार्ज है। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी कि दोनों की एंट्री याद रखने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की हो, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री याद रखनी होगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपन होता है पार्टनर्स कैपिटल में और क्लोज होता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ओपन होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में और क्लोज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि दोनों का ट्रीटमेंट हम सेम रखेंगे क्योंकि दोनों पार्टनर से संबंधित है। एक जगह हम पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है और दूसरी जगह पार्टनर फॉर्म को लोन ग्रांट करता है। तो गॉट इट? ओके। थर्ड चार्ज इज रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर का आप हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को फॉर्म को देता है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उस प्रॉपर्टी के बदले फॉर्म से रेंट लेता है और ये रेंट भी चार्ज होता है और इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करते हैं। तो ये सिंपल है। अभी हम लोगों ने 3 चार्ज पढ़ चुके हैं। पहला मैनेजर कमीशन, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, and third one is rent to partner. Okay.